जीवन का उद्देश्य ही है अपनी विवशता, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं, अपनी समस्त बाधाओं से, पीड़ाओं से पूर्ण मुक्ति और पूर्ण आनंद, अनंत प्रेम, पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण निर्भयता, पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेना। जहाँ जहाँ हम अशक्त होते हैं दुखी रहेंगे, निर्धन होंगे दुखी रहेंगे, अभावग्रस्त रहेंगे दुखी रहेंगे, परतंत्र रहेंगे, बेबस रहेंगे तो दुखी रहेंगे, मजबूर रहेंगे, विवश रहेंगे तो दुखी रहेंगे। जहाँ डर रहेगा दुख रहेगा, चिंता रहेगी दुख रहेगा। जहाँ जहाँ अशक्त, शक्तिहीन, निर्बलता अनुभव करेंगे वहाँ दुख रहेगा। जहाँ आपको लगेगा कि मैं बेचारा, मैं वक्त का मारा, मैं हालात का मारा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, आशाहीनता दुख है, होपलेस हो जाना दुख है। उस सारे दुख से मुक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है परम शांति, परम आनंद, परम निश्चिंतता, परम निर्भयता, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति कर लेना। जहाँ जाकर आपको अनुभव हो कुछ पाना शेष नहीं रह गया, कहीं जाना शेष नहीं रह गया, अब हम निश्चिंत हैं, अब हम पंछियों की तरह उन्मुक्त गगन में उड़ान भरते हुए जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। तो उसी के लिए मार्ग मिलता है जिसे कहते हैं अध्यात्म का मार्ग। और जिस मार्ग को हम नहीं जानते, जिसमें हम परिवर्तित होना चाहते हैं, इस चिंता, दुख, निराशा, पीड़ा की दुनिया से बाहर निकलकर जिस परम शांति और आनंद को पाना चाहते हैं, जिस अध्यात्म की डगर को, पथ को चलते हुए उसकी मंजिल पा लेना चाहते हैं, तो कैसे जाएं ये हमें नहीं पता। कागज पर लिखे हुए अक्षर वो कागज पर बने हुए किसी दिए की तरह हैं। कागज का दिया किसी को रोशनी नहीं देता, देखने में अच्छा लगता है। इसलिए जो जीवंत शास्त्र है वो सद्गुरु है। और अध्यात्म में रूपांतरण होने के लिए, जीवन में आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित हो जाने के लिए, परिवर्तित हो जाने के लिए, पूरी तरह बदल जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है उस जीवंत गुरु की, जो हमें रूपांतरित कर सके, जो हमें उस ओर ले जा सके। क्योंकि सब ग्रंथों में नक्शे बने हुए हैं। नक्शा लेकर आप घूमते रहिए। तो नक्शा लेकर आप घूम रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं, और हैं आप पहाड़ों में। आपको पता नहीं आप कहाँ हैं और कहाँ से कैसे निकलोगे। और वहाँ कोई जानकार व्यक्ति मिल जाए जिसके पास नक्शा नहीं है, लेकिन वो जानता है उस पहाड़ों के मार्ग को, तो जो भटकने से बचा दे, वो जानकार, उसे पाकर आप बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा, भटक मुआ भेदी बिना,
कौन बताए धाम, चलते चलते थक गयो और पांव कोस पर गाम। ये 4 कदम पे तो गांव है, पर जब तक कोई भेद देने वाला नहीं मिलेगा तब तक भटकना ही जारी रहेगा। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़े तो फिर आप ढूंढें, भगवान संयोग मिलाता है। भगवान के उस कृपा और आशीर्वाद को आप तक पहुंचाने के लिए भगवान का प्रतिनिधि गुरु है। और गुरु जब आता है तो परमात्मा के ही उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आता है जो भगवान चाहते हैं इस दुनिया में ऐसा हो। तो भगवान ने सबके अंदर ज्ञान दे रखा। अगर आप वेदों को पढ़े तो वहां लिखा मनुष्य के अंदर क्या कुछ है। यस्मिन ऋचे साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता। व्यक्ति के चित्त में मैंने वो शक्तियां दी हैं कि सब वेदों का ज्ञान है उसके अंदर। उसके मन के अंदर कितनी शक्तियां हैं। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो सके, ये सब मैंने उसके अंदर मनुष्य के अंदर शक्ति दी है। लेकिन पूरी दुनिया में एक विचित्र बात घट रही है। जिन प्रदेशों में सबसे ज्यादा खजाना दबा हुआ है, कोल माइन है, तरह तरह की धातुओं की खदान जिनकी जमीनों के अंदर विराजमान है, तरह तरह का मेटल अंदर जमीन के भरा हुआ है, वहीं के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। पूरी दुनिया में देख लीजिए आप, अफ्रीका में देख लीजिए, भारत के उन प्रदेशों में देख लीजिए जहाँ से लोहा निकल रहा है, जहाँ से कोयला निकल रहा है, जहाँ से कीमती धातुएं निकल रही हैं, वहाँ के लोगों को देखिए, बहुत गरीब। मैं अफ्रीका के एक देश में था, वहाँ के लोग बहुत गरीब बेचारे। भारत बहुत अच्छी स्थिति में है। जो हमारे देश में गरीब स्थान हैं जहाँ बहुत गरीब रहते हैं, उनसे भी, भारत में रहने वाले गरीबों से भी 10-20 गुना ज़्यादा गरीब लोग देखे मैंने वहाँ। और दूसरी तरफ वहीं पर देखा कि विदेशी लोग वहाँ बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए वहाँ से कमाकर अपने देश में भेज रहे हैं। कंपनियां काम कर रही हैं। अफ्रीका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सोना निकलता है, सोने की खान है। तो जिनके यहाँ इतना धन है वहाँ के लोग गरीब। भगवान ने आपके अंदर इतना ज्ञान दे रखा है लेकिन उसके बाद भी अज्ञानी है, क्योंकि वहाँ वाले लोगों को वो टेक्निक नहीं मालूम है। उस टेक्नोलॉजी को जानने वाले कुछ चालाक लोग आ गए, वो उनका हक छीन रहे हैं। तो जो आपका हक परमात्मा पर है, जो आपको आनंद और शांति चाहिए, वो आपका दुनिया छीन रही है, चालाक लोग छीन रहे हैं। आप शांत हो ही नहीं पा रहे हैं, आप आनंदित हो नहीं पा रहे हैं, आप जीवन जी नहीं पा रहे हैं। आप जीवन जीने की तैयारी करते करते, प्रबंध करते करते, व्यवस्था करते करते जीवन बिता देते हैं। इसलिए जो आपके खजाने से मिलवाए और आपको माला माल कर दे, वही है सदगुरु। आपके खजाने को मिलाए। इसलिए गुरु का सबसे पहला कार्य क्या होता है? जो गुरूर है ना आदमी का, उसका जो आखिरी वाला शब्द है र, उसे हटा दे तो फिर क्या बचता है? गुरूर में से गुरूर, गुरूर का र हटा दो
तो बचता क्या है? गुरु। र हटा दो, गुरु ही गुरु। फिर आपके जीवन में गुरु की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि विनम्रता से गुरु मिलता है।